भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेक। यह जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य उदय होने पर यह सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन, और कितने भाग्योदय होने पर? बहुजन्म समर्जितेन। कितने? बहुजन्म यानी बहुत से जन्म। कितने? कोई गिनती नहीं की। एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, 10 जन्म के नहीं, कितने बहुत जन्मों के जब भाग एकत्रित होकर के, जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं, अनंत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होकर के यह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। समर्जितेन माने एकत्रित होना। सत्संग मम लभते, सत्संग यानी जो भागवत कथा, और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने वाला क्या है? सत्संग, जो हमें संसार रूपी अंधकार से निकाल के प्रभु की शरणागति को प्रदान कराने वाला वो है श्रीमद् भागवत, जो किसी रूप से, साधारण रूप से नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके लिए दुर्लभो मानुषो देहो, क्या कहा है? दुर्लभो मानुषो देहो। सबसे पहले दुर्लभ तो यह है कि मनुष्य शरीर मिल जाना, सबसे बड़ा दुर्लभ। सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? मनुष्य शरीर मिल जाना। उसके बाद मनुष्य शरीर भी मिलने के पश्चात क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो लोकथा लोके, यानी इस धरा पर हमें मनुष्य शरीर मिलकर के कथा प्राप्त हो जाए। कौन सी? श्रीमद् भागवतोद्भवा। कौन सी? श्रीमद् भागवत कथा, जो सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। उसके पश्चात भी, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाए तो या से बड़ो सौभाग्य क्या हो सकता है। और वो भी श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर जी के चरणों में, श्रीधाम वृंदावन में बैठकर के कथा सुनने को सौभाग्य मिले, और वो भी कार्तिक मास के पावन अवसर पर, तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारो, जो कि ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है कि जिसको गुणगान हम कर ना सकें। ठाकुर जी की बड़ी महती विशेष कृपा है, जो श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक मास के उपलक्ष्य में और आज से हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण प्राप्त हो पा रहा है। कोटि जन्म समुत्थेन, कोटि माने करोड़ों जन्मे के, कोटि जन्म समुत्थेन यानी करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित, समर्जितेन समुत्थेन एकत्रित होते हैं, तब पुण्य नैवत लभ्यते, यह लाभ प्राप्त हो पाता है। यह अब बात करते हैं कि कई व्यक्ति कहने वाले अपने विचारों से कहते हैं कि वृंदावन में तो घर घर में कथा हो रही है और हमने तो न जाने कितनी कथाएं सुन ली,
तो ऐसे व्यक्ति अगर कहते हैं तो ये समझो उस व्यक्ति ने कथा कभी सुनी ही ना है। भले ही उसने हजारों कथा सुन ली हो, परंतु यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैंने बहुत कथा सुन ली और मैं बहुत जगह कथा सुने आयो, लेकिन अब मुझे कथा ना सुननी, तो उसने कभी कथा नहीं सुन पाई। क्योंकि कथा से कभी अघा नहीं सकते, कथा का कोई अंत नहीं है। कथा आपको श्रवण करने को प्राप्त हो जाए, इससे भी बड़ा सौभाग्य क्या है। इससे बड़ा सौभाग्य है कि कथा बैठ करके सप्ताह दिवस में पूरी कथा सुन के अपने जीवन में आचरण किया जाए। उस कथा को अपने जीवन में आचरण कर लिया जाए, तो भले ही एक ही कथा सुनी जाए तो वो अनंत कथाओं के समान हो जाती है। और अनंत कथाओं को सुनने के पश्चात अपने जीवन में आचरण ना किया तो उसने कभी कोई कथा नहीं सुनी। अब कथा सुनने के ताई जब बैठो ना तो कई व्यवधान आवे। व्यवधान कैसे आवे मालूम है? अरे बहन, हमने पता नहीं लॉक लगायो घर को, लॉक लग पायो कि ना लग पायो है, तालो खींच के ना देख पायो, या चाबी घुमा पाई या ना घुमा पाई, कहीं ऐसा ना घर में से चोरी हो जाए। व्यवधान आवे, ये मन में विचार आवे। कछु तो ये सोचें अरे यहाँ बैठ के कहा करेंगे, चलो घर बैठ के आराम से टीवी देखेंगे। टीवी देखने के ताई उनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन कथा सुनने के ताई यहाँ मंदिर में प्रांगण में आयो ना जाएगो। अरे कछु ने तो ऐसी लगे कि भाई फलानो व्यक्ति कोई पर्सनल करा रहे हो दिखे, हमारे ताई कार्ड ना भेजो, हमारे लिए निमंत्रण ना भेजो। ऐसे व्यक्ति अगर घर में बैठे हैं तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। भागवत में कथा सुनने के लिए किसी भी निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चाहे पर्सनल हो चाहे सार्वजनिक हो, भागवत कथा के लिए किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि इंतजार करते हैं तो वो आपका ही अपराध है, ये समझ लो। वो आपके पाप आपको कथा तक नहीं जाने दे रहे हैं। अगर भंडारे के ताई निमंत्रण ना जा पाए तो बात मानी जाए, लेकिन कथा के निमंत्रण को कोई इंतजार कभी ना करे। इसलिए यह सौभाग्य कथा सुनने को कोई ना गमाए। सभी भक्त अपने इस अनमोल समय को सौभाग्य प्राप्त कर ले। यह गंगा जी बह रही है, जैसे कि आपको बताएं गंगा जी के किनारे कितने लोग रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन गंगा जी के किनारे वाले उसमें डुबकी ना लगा पावे, और हजारों किलोमीटर से दूर से आयो वायो व्यक्ति खूब डुबकी लगा लेवे, और पास में रहे वारो ना लगा पावे। जैसे ही या कान्हा माखन में कथा तो यहाँ हो रही है, हो सकता है आसपास के ही लोग ये सौभाग्य ना प्राप्त कर पावे, लेकिन ऐसे सौभाग्य को गंवाना नहीं चाहिए। इस सौभाग्य के लिए धावंती रसलम पटा, किस प्रकार दौड़ना चाहिए? धावंती यानी दौड़ते हुए कथा श्रवण करने के लिए समय निकाल के उपस्थित होना चाहिए। ये मैं ना कह रहे हो, श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। क्यों? क्योंकि श्रोता को ही कथा सौभाग्य प्राप्त हो पाती है। श्रोता कौन है? जो श्रवण के लिए धावंत रसलम पटाहा,
दौड़ करके कथा में समय से उपस्थित हो जाए, वही सबसे बड़ा श्रोता है। आइए अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।